Good morning, students. So, today we are going to start our new topic, and it's one of the beautiful Indo Islamic architecture. Here you can see the image of this architecture, and its name is Gol Gumbad of Bijapur. So, let's talk about this beautiful Indo Islamic architecture. Name Gol Gumbad of Bijapur, medium dark grey basalt and decorated plaster work. Period 1627 to 57 AD. Built in 1659. Dynasty Adil Shah. Size 185 square meter, 600 feet. Courtesy आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो हम आर्किटेक्चर आज पढ़ रहे हैं इसका नाम है गोल गुम्बद ऑफ बीजापुर। मीडियम जो इसमें यूज़ किया गया वो है डार्क ग्रे बेजल्ट और प्लास्टर वर्क इसमें किया गया है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1627 से 1657 AD। और इसकी जो डायनेस्टी है इसे आदिल शाह के समय में बनाया गया था। इसका जो साइज़ है वो है 185 स्क्वायर मीटर, 600 फीट। और कोर्ट से जो इसका है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डिस्क्रिप्शन है इसकी। द गोल गुम्बद और मौजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह टू 1627-57 is the largest dome cubicle in the world and the largest and the most prominent building in Bijapur. It was built in 1659 AD at the architectural zenith of the Adil Shahi dynasty, probably by a master builder Yaqut of Dabul. This masterpiece of Muslim architecture and splendor is one of the most celebrated in India. तो यहाँ बताया गया है कि ये जो गोल गुम्बद है या मोहम्मद आदिल शाह टू की जो समाधि है उसका जो समय है वो 1627 से 1657 है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी क्यूबिकल डोम है और यह बीजापुर की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध बिल्डिंग है। इस गोल गुम्बद को आदिल शाही डायनेस्टी में 1659 AD में बनाया गया था और प्रोबेबली इसके जो मास्टर बिल्डर हैं वो दाबुल के याकूत हैं। और ये भारत के भव्य मुस्लिम आर्किटेक्चर में एक मास्टरपीस है। नेक्स्ट इज The mausoleum is actually a building complex with a gateway, a nakar, khana, orchestra space, a mosque and a sarai located within a large walled garden. तो यहाँ बताया गया है कि ये जो समाधि जो है एक्चुअली में एक बहुत बड़े वॉल गार्डन के अंदर नकार खाना, ऑर्केस्ट्रा स्पेस, मॉस्क्यू और सराय के साथ में बनाया गया है। इसके बाद है द टॉम रिजेंबल्स अ ज्ञात क्यूब क्राउन्ड बाय अ लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम रेस्टिंग ऑन अ सर्कुलर ड्रम। द रो ऑफ पेटल्स एट द बेस ऑफ द डोम एंड वंडरफुल foliage डिजाइन ऑन द ड्रम complement each other. This dome, with a diameter of 125 feet, covers a total interior surface of over 18,337 square feet. The hemispherical dome over a square base was constructed with the help of pendentives. These pendentives not only gave a stable shape to the dome but also evenly transferred its weight to the walls below. It has 7-story
octagonal towers at each of its four corners, capped by a smaller domes. These towers have 7 small arched windows on every story. Winding staircases connect these towers to the main building and further up till the top of the dome. तो हम यहाँ इमेज के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या बनाया गया है। तो ये जो मकबरा जो है इसे क्यूबिकल फॉर्म में बनाया गया है और जिसके ऊपर ये लार्ज हेमिस्फेरिकल शेप में इस गुंबद को बनाया गया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ताज के जैसा लगता है। और इस गुंबद की जो ये पेटल्स बनाई गई हैं रोज़ में और जो ड्रम के ऊपर पत्तेदार डिज़ाइन जो बनाए गए हैं वो एक दूसरे में ही प्रशंसा करने लायक हैं। और ये जो डोम जो है इसका जो डायामीटर है वो 125 फीट है, जो कि अंदर के जो सरफेस को 18,337 स्क्वायर फीट में कवर करता है। इस हेमिस्फेरिकल डोम को एक स्क्वायर बेस के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया था पेंडेंटिव्स की हेल्प के साथ में। ये जो पेंडेंटिव्स हैं ये इस डोम को बहुत अच्छी शेप ही नहीं देता, बल्कि जो इसका जो वेट है इस डोम का वो इनकी वॉल्स के ऊपर इसका वज़न जो है वो ट्रांसफ़र करता है। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये हर एक कॉर्नर पर इसकी 4 साइड्स में ये 7 स्टोरी बनाई गई हैं जो कि ऑक्टागोनल शेप में हैं और इसके ऊपर ये स्मॉल साइज डॉम्स बनाए गए हैं और हर एक इसमें 7 विंडोज़ इस स्टोरी में बनाई गई हैं। और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो इस मेन बिल्डिंग से एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं बिल्कुल डोम के टॉप तक। नेक्स्ट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग feature of this building is the Whispering Gallery, 3.4 meter wide, resting on its interior at the level of dome's base. It had the finest echo where a whisper, clap or sound gets echoed around 7 times. A circular balcony borders the dome that overlooks this Whispering Gallery. The exterior has a heavily bracketed frame resting on extensions on all 4 sides, adding to its overall appeal. तो इस बिल्डिंग का जो आउटस्टैंडिंग फीचर जो है वो ये है इसकी विस्परिंग गैलरी, जिसे 3.4 मीटर वाइड बनाया गया है बिल्डिंग के इंटीरियर में, जो कि डोम्स के बेस में जो ड्रम है उसके लेवल पर बनाया गया है इसे। इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर हम कोई भी विस्परिंग, क्लैप या साउंड करते हैं तो वो हमें बिल्कुल ही क्लियर 7 बार सुनाई देती है। इसकी जो ये सर्कुलर बालकनी है वो डोम का एक बॉर्डर की तरह है जो कि विस्परिंग गैलरी है। और इसके एक्सटीरियर में चारों तरफ में एक हेविली ब्रैकेटेड फ्रेम्स इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज इट्स इंटीरियर कंस्ट्रक्शन includes bits consisting of a square grave chamber underground and a large massive single square chamber above ground. The tomb chamber contains the burial place of the Sultan, his wives and other relatives, while their real graves lie perpendicularly below in a vault reached by stairs.
तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसके अंदर एक स्क्वायर शेप में कब्र का कक्ष बनाया गया है जो कि एक अंडरग्राउंड में है, और एक जो सिंगल विशाल कक्ष जो बनाया गया है वो ग्राउंड के ऊपर बनाया गया है। इस मकबरे के कक्ष के अंदर एक जगह पर सुल्तान, उनकी वाइफ्स और उनके रिलेटिव्स को दफन किया गया है, लेकिन जो उनकी असली में जो कब्र है वो परपेंडिकुलर सीधी खड़ी हुई हैं, जो हम सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनी स्टाइल्स फ्रॉम तिमुरिद to Persian influenced the architecture of Gol Gumbad of Bijapur in Karnataka. Bijapur is the prime location to look for the greatest Deccan architecture, where the enthusiasm, magnificence, greatness and beauty of Islamic architecture blended with the local material and local styles of ornamentation. तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सी शैलियाँ जो हैं तिमुरिद से पर्शियन तक इस गोल गुंबद आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस किए गए थे, जो कि कर्नाटका के बीजापुर में है। और बीजापुर ही वो सबसे पहली लोकेशन है, वो जगह है जहाँ पर डिकेन आर्किटेक्चर की जोश, शान, महानता और सुंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर लोकल मटेरियल और लोकल स्टाइल उसके अंदर सजाने के लिए किया गया था। सो दिस वाज योर गोल गुंबद ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल and came to know about its popularity, which is spread in all over the world. So thank you, have a nice day, see you with another video. Thanks for watching. Like and comment. Subscribe.